आज गीता जयंती के पावन अवसर पर बड़ा बाजार स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में जल सेवा ट्रस्ट और आविर्भाव संकल्पों के संयुक्त तत्वावधान में खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जल सेवा ट्रस्ट के प्रमुख दिनेश खेमका और आविर्भाव संकल्पों के प्रमुख विजय कुमार उपाध्याय उपस्थित रहे। साथ ही सभी सदस्य भी मौजूद रहे। सबसे पहले सभी ने सिद्धिदाता गणेश जी को मालार्पण किया और फिर गीता जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में बैठकर गीता का पाठ किया और फिर सभी ने लगभग 300 से 350 लोगों को खिचड़ी भोग वितरित किया। यह पूरा आयोजन जल सेवा ट्रस्ट के प्रमुख दिनेश खेमका और आविर्भाव संकल्पों के प्रमुख विजय कुमार उपाध्याय की देखरेख में किया गया। देखिए, सेवा तो परम धर्म है हम लोग का। संस्था जिसके लिए बनी है वो सेवा कार्य के लिए बनी है। आज जल सेवा ट्रस्ट और हमारी संस्था दोनों मिल करके यहाँ खिचड़ी वितरण का आयोजन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और जिस भाव से हम लोग यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए, उस भाव से हम लोग सबकी सेवा करेंगे। मोहन तिवारी, मैं संस्था का संरक्षक हूँ। आविर्भाव संकल्प का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार पुकारने से वो सब आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं मेरे को और सबको आशीर्वाद मिल रहा है। भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सबका प्रणाम लीजिएगा और आशा करता हूँ ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे और हम आपके सानिध्य में ही सेवा काम यूं ही चलाते रहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। गीता जयंती थी तो भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम सजामस्य तदात्मानि सजाम्यहम्। तो भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। ये हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि किस रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा गीता ने कहा है। और गीता ही एक ऐसी ग्रंथ है जिसका जन्म तिथि मनाई जाती है और किसी ग्रंथ का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, केवल गीता का ही जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए आज हम लोग इस पावन अवसर पे आज यहाँ गणेश जी के मंदिर में, सिद्धि विनायक मंदिर में आए हुए हैं और हम लोग यथासंभव जो भी भोग प्रसाद यहाँ पे जल सेवा ट्रस्ट व्यवस्था किया है उसके साथ हम लोग अपने तन मन धन के साथ मिल करके इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और सेवा करना अगर सच में सीखा जाए तो खेमका जी से सीखा जाए। मैं सबसे पहले अगर सेवा का ABCD अगर सीखा हूँ तो मैं इन्हीं से सीखा हूँ। इनको देख करके मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना मजाक कर रहा हूँ। मैं सच में आपसे सीखा हूँ ये चीज को, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम व्यक्ति खेमका जी ही थे जिनसे हमने अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराने से पहले इस विषय में बात किया था। और इन्होंने मुझे कहा था कि पंडित जी सेवा करने के लिए कोई संस्था रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-1 हज़ार रुपया आपका हर साल लगेगा, वो आप कहाँ से ले आइएगा। हमने कहा बात तो आपकी बहुत सही है,
लेकिन अब जब हमने इस तरफ कदम बढ़ा ही दिया है तो जैसे भी होगा, जहाँ से भी होगा, किया जाएगा उस चीज़ को। और सच में क्रमशः धीरे धीरे आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भगवान इसी तरह हम लोगों की सद्बुद्धि बनी रहे, हमारी मति और गति बनी रहे, हमारे संस्था के लोगों की मति और गति बनी रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव बनी रहे, ताकि हम लोग सेवा का भाव आगे लेकर के बढ़ें। भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम लोग जन सेवा ट्रस्ट एवं आविर्भाव संकल्प के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं सिद्धि विनायक मंदिर में, और खेमका जी के द्वारा जो आज प्रसाद वितरित किया गया, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि हजारों के मुख में यह प्रसाद अन्न हजारों के मुख में गया और वो लोग खुश हुए। तो सबसे बड़ा यही सेवा। सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म की संस्कृति यही है कि दूसरों की सेवा करना, और यही लक्ष्य लेकर के आविर्भाव संकल्प और जल सेवा ट्रस्ट आज गीता जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ है सिद्धि विनायक मंदिर में। और ये दोनों ट्रस्ट और संस्था मिल करके आज लोगों के बीच में अन्न सेवा का कार्यक्रम किया गया है। गीता जयंती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हर घर में गीता जी को जो स्थान मिलता है उसी को लेकर के ये कहा गया है कि हरे राम हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे। और यही उद्देश्य है इस संस्था का भी, जल सेवा ट्रस्ट का भी और आविर्भाव संकल्प का भी, जिसे लेकर के आज गीता जयंती के अवसर पर हम ये सिद्धि विनायक देव स्थानम में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये सेवा कार्य कर रहे हैं।